बॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। सर किसके नाम पे आया था? सर उस टाइम के सबसे यंगेस्ट पीएम रहे हैं विलियम पिट द यंगर, जो उनकी एज सिर्फ 24 ईयर्स थी, उनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट बना था। तो पहले देखेंगे इसके बैकग्राउंड्स क्या थे, रीजंस क्या थे। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो दिक्कतें थी, जैसे कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उसकी वजह से आई थी, उन सारी चीज़ों को सही करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। सेकंड रीजन कि मिलिट्री सेटबैक्स, इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हार गई थी, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो ये भी एक तरह से मिलिट्री सेटबैक है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट को आना पड़ा। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ बढ़ रही थी विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो सर जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से, उसकी जगह वो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करने लगे थे। ठीक, तो इन सब चीज़ को कम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसमें इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कर दिया। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि इन्होंने जो कमर्शियल फंक्शन थे उनको पॉलिटिकल फंक्शन से अलग कर दिया। कमर्शियल फंक्शन इन्होंने दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, पॉलिटिकल फंक्शन दिया इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ 24 थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्ट्रेंथ 6 मेंबर्स की थी। कमर्शियल फंक्शन का मतलब सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, और पॉलिटिकल फंक्शन का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स और इंडियन के अफेयर्स। ठीक है, इन 6 मेंबर्स में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर और अदर 4 मेंबर्स आते थे। एक्सचेकर का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर, एक तरह से आप समझ सकते हो उनको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और क्या किया, रिड्यूस द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल फ्रॉम 4 to 3, 4 से 3 कर दिया, जिसमें कमांडर इन चीफ इंक्लूडेड थे। बट अल्टीमेटली इट वॉज अ ड्रॉबैक, क्यों? क्योंकि इसने वापस से गवर्नर जनरल की स्ट्रेंथ बढ़ा दी थी। उसके बाद सर तीसरा काम इन्होंने किया, प्रॉपर्टी डिस्क्लोज, कि भैया जितने भी सिविल ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स इंडिया और ब्रिटेन में जिनकी इलीगल प्रॉपर्टी है, उनको इन्होंने सीवियरली पनिश किया। और लास्ट ड्रॉबैक्स क्या थे पिट्स इंडिया एक्ट के? सर कोई क्लियर लाइन नहीं थी कंट्रोल बिटवीन दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई क्लियर लाइन नहीं थी इनके फंक्शंस में, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट का एक ड्रॉबैक था। आपको याद होगा सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो प्लीज़ देखिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने बनाया पिट्स इंडिया एक्ट से विद 6 मेंबर्स। दोनों में अंतर बहुत जरूरी है, 24 मेंबर्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, 6 मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। बाकी अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको सेम चैनल एस्पिरेंट्स बॉक्स पे इसी पिट्स इंडिया एक्ट की डिटेल वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी के लिए थैंक यू।